दुनिया में शुद्ध नौटंकी तो अब दिखाई जाएगी। अभी तक तो खिची खुची आइटम चला था। शुद्ध नौटंकी तो अब दिखाई जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या उनका धंधा है, मैं आप लोगों को बता देना उचित समझता हूँ। क्योंकि बिहार प्रांत के रहने वाले, बिहार तो आप सभी जानते हैं, बिहार प्रांत के रहने वाले जो कि इसमें बिहार प्रांत छोड़कर उत्तर प्रदेश जिला बलिया गांव विनयपुर में रह रहे हैं, तो आप लोगों को विनयपुर की कहानी दिखाई जाएगी। तो इस विनयपुर के रहने वाले माने जाने 420 लैले खपड़ी मांगे भी डबल हरा में 24 गुंडा नंबर 1 हमारे इस पार्टी का खन्ना श्रीमान हमारे मोतीराम पासवान जी, जो कि आप लोग के बीच में बाबू का कंसराज हमारा नाम है। इस समाज में आग लगाना यही हमारा स्वर्ग से सुंदर यारो, स्वर्ग से सुंदर यारो मेरी पत्नी कमला रानी है और हम दोनों मिलकर धंधा करते मन मारे। वो कदम पर दो, तीसरा कदम रुक जाओ तो ठीक है ना, गोलियों के बहुत सारा लगा दूंगा, भागे में साहब को तुझे एक दूंगा, दाहिने बाजू गोली अगर तू गोली मरगा ना तब तोरे छेदे में अंगुली डाल दे। तेरी अंगुली तू निकल जाएगा। हम एक ही अंगुली डाल दे तो गोली होके निकल जाएगी। यही बता तू कौन है जो मेरा पीछा करने यहाँ चला आया? कौन है तू? तो हमका भूल गया ना, बाबू साहेब जी राम। बाबू साहब जी राम, जय राम नहीं याद आ गया रे? हाँ जय राम, आओ बताओ भैया। ऐसे बढ़ सबको मारता हूँ इस तरफ से, तुझे कहीं इस तरफ से मार दिया ना चेहरा छट बन जाएगा। बढ़िया की बढ़िया सारे उल्टा सीधा बोलने की आदम नहीं गई। अब भैया कौन क्या बोले कि गाओ सुनिए सजनो, झंझराज हमारा नाम है। क्या बोल रहे? झंझराज? मेरा नाम झंझराज है। कौन का पर्दा खोल सारे अच्छा नाम है, समाज में आग लगाना यही आप नहीं बतावा। कई गाँव फूक जाया। गाँव फूकने वाली बात नहीं है बे, मैं ऐसी आग लगाता हूँ, मैं ऐसी आग लगाता हूँ ना तो लोग जी सकते हैं ना तो लोग मर सकते हैं। यानी गोली मेरा उठाई टुकड़ावा था। भाई एक नाम और का लिया, कमला रानी। सुना भैया, इनकर माई बाबू इनका नाम इतना अच्छा रखे कंसराज और इनके दीदी नाम रखे कमला रानी।
तो मेरी वाइफ है भाई। अब वही हम जान पाए और इनकी दीदी नहीं और इनकी माई है। मर जाएगा सारे। उल्टी सीधी बात बोलता है, नहीं समझता है, वाइफ नहीं समझता है, बीबी नहीं समझता, वाइफ नहीं समझता है। जब आप जानते हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हमसे उर्दू में बात क्यों करते हैं? हमको हिंदू में बताओ। उर्दू में? हाँ। हिंदी में? हाँ। और जनता है औरत। अच्छा बाबू साहब कौन पेड़ खड़ा भी नहीं है, मेरा भी गौरियाने था। शादी हुई नहीं हुई है? हाँ, इसलिए तू नहीं जाता है। औरत मेहरारू। मेहरारू? अच्छा ये सब कौन बाजार में फालतू बात बोल रहा है। कैसे हुई? मेहरारू हो गई औरत मेरी। अच्छा ये बताओ, चला जाओ नहीं तो लेकिन बहुत सारे है, बात बताओ तो मान लो बिहार फ्रंट किराए वाला है। क्या बोला? क्या बोला? बिहार फ्रंट तू कैसे जानता है? बताया जी हमसे, हम तो हर सब जानेंगे, पोल खोल देते हैं। बिहार पहले तो रहा है, बिहार प्रांत में तो हर बार हुआ धुआं रहा, तो यहाँ आया विनयपुर में रहा था, लेकिन तो आवाज जानी, लेकिन यह कलर का तो हमें समझ में आया, थोड़ा सही पहुंचे करो बिहार प्रांत का नाम ले लिए आज मेरे सामने। अगर जानता है तो आज की बात तू नहीं जाने, क्योंकि मैं तुझे गोली मारने वाला हूँ। नहीं तू सारे भेद को खोल देगा। बिहार प्रांत से मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ, और तो कसम खा मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हम कसम खाते बाबू साहब को हार नहीं खा रहा है तोरे कसम खा कभी तार पोल न खोला, तुम्हार कसम खाए कहा था तो हार न खोला। क्या नहीं खोले? पोल का नाम पहले बिहार प्रांत। ये क्या है भैया? यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ। बिहार प्रांत छोड़ने की वजह है बिहार प्रांत में मेरा बहुत बड़ा आतंक फैल गया। रास्ते चलते हुए आदमी को मैं चाकू मार गोली मार दिया करता था। जिस रास्ते से निकलता था, जिस गांव पहुंच जाता था, गांव शांत हो जाता था, सारी गली खाली हो जाती थी। कंसराज आ रहा है, वहाँ कंसराज आ रहा है, हट जाओ नहीं सारा दो रुपए ठीक मिलेगा। मर्डर करना खून खराबा मेरा पेशा बन गया था। ओह यानी आप मर्डर करने लगे थे? मर्डर जेल जाना, जेल से आना मेरा पेशा बन गया था। लोगों के अंदर बहुत बड़ी दहशत थी। मेरी पत्नी जो कमला रानी है, हम दोनों मिलकर देवी बाइबल का धंधा करते थे। देवी बाइबल का धंधा करते थे। खुल गया पोल, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए। कमला रानी से बोला, कमला रानी यहाँ से निकल लेते हैं, रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है। बिहार प्रांत छोड़ा, बलिया जिला गांव विनयपुर में आकर क्यों रह रहा हूँ, आज को तू पूछ रहा है। जब यहाँ आया कोई पहचान नहीं, कोई पहचान? किराए का कमरा लिया, मैं दोनों उसमें रहने लगा। मैं जहाँ ये पता लगाया, तेरा नाम क्या है? हमारा नाम अहिरमान बात। क्या? अहिरमान। अहिरमान? सारे उल्टे सीधे बात बोल रहा तू, सही बता। हमारा नाम रहमान। रहमान, रहमान। कमला रानी रहने लगी, मैं ये पता लगाने लगा यहाँ सेठ धनी आदमी कौन है। पैसा दौलत वाला, दौलत वाला। पता लगा यहाँ शंकर लाल सेठ, शंकर लाल सेठ, उसके पास बहुत दौलत अपार है, क्योंकि मेरी मुल्का हर दौलत तो रहती है। दौलत मिले किसी भी कीमत में मिले। शंकर लाल के अगल बगल में रहने लगा, पूरी खोज निकलने लगा। शंकर लाल एक दिन बीमार पड़ गया। शंकर लाल बीमार पड़ गया, बीमार पड़ने के बाद में एक हफ्ते बाद ये पता चला शंकर लाल मर गया। उसकी पत्नी का नाम सुषमावती। सुषमावती ने 3 बच्चों को जन्म दिया। शंकर लाल मर गया। ये तो बड़ी दुख की बात है बाबू साहब।
बच्चों को लेकर के बच्चे अनाथ हो गए, अनाथ हो गए, बेसहारा हो गए। वापस आया उठ गया, माई साहब रह जाएंगे। आया मुझे पता लगा सुषमावती बेसहारा हो गई। मैं मार्केट गया था और सुषमावती आ रही थी। जब मैं सुषमावती को देखा मेरी निगाह उस पर टिक गई। क्या होता है? मजा आ गया। पहले नजर में तो प्याज खाएगा। क्या है? वो मुझे देखती रह गई, मुझे देखी तो देखती रह गई। मुझे अंदर पति मान लिया अपना, मुझसे बड़ी पत्नी मान लिया। मुझसे मिला, बोला मेरी जाने मन हम ना हुई, जब मुझसे मिला सुषमावती हम ना हुई। अभी नहीं थे, अभी अदामत थी। अच्छा जब वो किताब जब मिली अच्छा बोला मेरी जाने मन क्या लगा? अरे मैं कुछ मैं उसके जैसा अदा कर रहा हूँ। अच्छा सुषमावती देख तुम मुझसे प्यार करती, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बहुत ज्यादा करीब। आज के बाद तेरे बच्चों में अपना बच्चा समझ। ठीक है, हम हमारी सेवा कर रहे ना। हाँ ऐसे कर रहे हैं। हम दोनों साथ में रहने लगे। मौका ढूंढता रहा, तब पहले उसको मैंने कहा सुषमावती सारी दौलत सारी जायदाद तू मेरे नाम लिख दे। जैसे मैंने कहा नाम लिख दो, हरामजादी ने इनकार कर दिया। मुझे कुछ न सूझा, गया ठीक पे जमकर शराब पिया। शराब पीने के बाद में रात होने के इंतजार किया। रात हुई तो एक कमरे पहुंचा, सुषमावती बच्चों को साथ में लेती थी। सुषमावती को मैंने बेहोशी की दवा सुहाया, उसके बाद घासा उठाया और सुषमावती को 4 टुकड़े में काट डाला। बाद में वो लाश को बोरे में भरा, ले जाकर सारी को कट्टर में डाल दिया। यानी न रहेगी बांस न बाजेगी। आपने सुषमावती को भी काट डाला। अब बतावा इनसे बड़ा नीच मने कहाँ मिली है? जौने मेहरारू लगे राहत है, मेहरारू सुख पावत है, खाए पिए पावत है। 2-3 रिलेटिव है ना? हाँ 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे वाला सब साथे राहत है। जमीन जायदाद के चक्कर में मार डाले। इनका नीच नहीं महानीच। उसने इनकार किया इसलिए मैं मार डाला। मार जाए लड़कियों तो नाम है। बच्चे छोटे छोटे रोने लगे, मुझसे पूछने लगे चाचा मेरी मम्मी कहाँ गई? मैं कहा मेरी मम्मी भागे गई। आज मेरा सब कुछ मैं हूँ। लड़के नाने नाम है तो पापा कहा जाके। अरे पहले चाचा कहा था जब माई ये पापा कहा जाए। का क्या दोस्त करूँ जो इनकी बच्चों की परवरिश हो सके। तो कमरा रानी कमरे में बैठाया था, उसको लुआया उसकी परवरिश करने खातिर। यानी दोनों प्राणी मिलकर लड़कियों की सेवा साथ कराई जा रहा है। क्या है? खवाने पिलाने। दोनों प्राणी वहाँ सौतेले माँ बाप बनकर हम रहने लगे। आज बच्चे छोटे छोटे नहीं बड़े हो गए, सियाने हो गए। अबे छोड़ यहाँ बात। बड़ा बेटा विनय कुमार जो कि इसकी खेती में इस वक्त मनी जा रहे हैं। पैसा कमा रहा है सारे, बड़ा बेटा कमा रहा है पैसा, छोटा है विनोद है, पढ़ाई कर रहा है। अगर पढ़ाई में छुट्टी पाता तो खेतों में हाथ बटा लेता है। और जो लड़की है उसका नाम बिमला है। बिमला क्या है? मत ले बिमला सारे मुझे भी जैसा खाने को। अच्छा लड़के, अच्छा एक लड़के के बिया हुआ करे घर में शादी तो चल रहा है। लड़के जब जवान ध्यान भैया इसकी फैक्ट्री मैनेजर बाटे तो घाटों की बिया शादी करोगा। कोई बात बोलता तो जरूर बोलता है, नाम ले लिया बिया करा। बड़ा बेटा जो विनय कुमार है वो जो रहा रहता है मिर्जापुर में, वो हराम जगत में गद्दारी काम कर दिया। क्या सोचा था शादी में धूमधाम से करूंगा, अच्छी बारात लेकर जाऊंगा, लेकिन जहाँ रहता है वहीं पर अनाथ बेसहारा लड़की साथ उसके साथ बाबू साहब धीरज रखा धीरज रखा नहीं हाथ मरी भेज जाता। देखा तो ही नहीं बाबू साहेब, सब माई बाप के दिल निर्माण होता।
नहीं है। हम और एक दिन कायदे पर बारात जात। बारात जा, बारात जाएंगे, बारात जा। बारात लेके जाओ, दहेज मिली, मोटरसाइकिल मिली, मोटरसाइकिल मिली, 2 पहिया गाड़ी, लेकिन पूरे अरमान में पानी फिर गया। का बाबू साहेब आजकल लड़कन जो पहन चलत नहीं बाटे। सही है। आजकल के लड़कन जवन करत है अपने मर्जी से करत है। तू जमाना जना खराब हो गया बा सही है रहमान। कि माई बाप की बात के मान मानता। लेकिन बाबू साहब को भैया ना करेगा बाबा। भैया बाबू नाम जानना चाहता है। हाँ। ये क्या है? का है? ये क्या है? ए पर्दा है। क्या खा ले? ये टोटल लाइफ को ले। मिर्ची है। ये वाला हाइड्रोक्सील है। हाइड्रोक्सील है। सारे पाका। नहीं समझ पा रहा है। और क्या बोलते इसको? बिजली। बाबू का नाम बिजली है। बिजली घर में आई है। पूरी लाइट है। नहीं तो बिजली बिजली बोलते हैं उसे। अच्छा बिजली जब घर में आई है बाबू साहब तो मोबाइल तो चार्ज हो जाएगी ना। बाबू का नाम है बे। नाम है बाबू का नाम है मेरे। आवाज कायदे से रहना घर में। ठीक है बाबू साहब हम साथे लाते अपना पेपर पे काम करो। लेकिन बाबू साहब ये बताओ क्या? मैं जाता वही जा रहा हूँ कमला रानी के पास। जब उसे देखते नहीं हूँ मेरे कलेजे फिर भी आपस में रानी चलाते हैं क्योंकि मैं बहुत दिनों का मोहब्बत करता हूँ। जाओ कुछ ही ना बोलो। क्यों नहीं बोले करे? क्यों नहीं बोले? ले चला जाता हूँ कभी हिलवा जाता हूँ। तू वहाँ क्या करेगा सर करके? हम लोग लेवा चला बाबू साहब तुम चले चलो तुम्हें चली मिलके लेवा जाए। क्या ले बोले? चाल चार का नाम पहले लिया कर। चलेगा कोई गुस्ताखी नहीं करेगा, उल्टी सीधी बात नहीं करेगा। नहीं कमला रानी कहाँ नीचे मारती है। बाबू साहब कौन काम चलेगा? जैसे तू करता उससे न करता। चल यहाँ चलते हैं। चल आजा। नौटंकी कला प्रेमियों को हमारी तरफ से, मास्टर उमर शंकर यादव जी की तरफ से, मैनेजर भारत लाल पटेल जी की तरफ से, हम पार्टी वालों की तरफ से, सभी महान भाव के कवि शरणों में हम पार्टी वालों का प्रणाम स्वीकार हो। अभी तक आप लोगों ने जय गीत माला का प्रोग्राम लिया। अब हम आप लोगों को अपने संगीतकार बबलू पेटी मास्टर की ओर खींच के लिए चलता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय साथ साथ अपने परिवार वालों का परिचय आप लोगों की सेवा में बता देना उचित समझता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं गोरखपुर जिला गोमतीपुर गांव का रहने वाला हूँ। मुझसे छोटी बहन थी जिसका नाम बिजली था। क्या बताऊं साथियों, हम भाई बहन काफी छोटे छोटे थे। कभी बचपना था, कभी माता पिता इस दुनिया में माता पिता के खत्म हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी घर की मेरे सर पे आ गई। गाँव बस्ती में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा था। एक दिन की बात मैं सोचा और बहन बिजली से कहा कि बहन बिजली, अब गांव बस्ती में खर्च चलने वाला नहीं। मैं बहन बिजली को लिवा के कानपुर जाने की तैयारी बना लिया। क्यों ही स्टेशन पर पहुंचा, टिकट बाबू से टिकट लिया। इतने में ट्रेन आ गई। ट्रेन में इतनी जबरदस्त भीड़, इतनी जबरदस्त गर्मी बाबू कि मैं तो किसी तरीके चल गया। लेकिन बहन बिजली उसी जगह पर छूट गई। ट्रेन एक्सप्रेस होने के कारण 2-4 सतर्कता की रुकी तो मैं उसी स्टेशन पर उतर लिया और उसी स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़ा। फिर उसी जगह पर वापस आया। देखा तो बहन बिजली उस जगह से लापता हो चुकी थी। बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, लेकिन बहन बिजली का पता न चला। फिर मैं उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ा और सीधे कानपुर चला आया। कानपुर में मेहनत
मजदूरी करने लगा और अपना खर्च चलाने लगा। सब मेरा खर्च बराबर चलने लगा तो मैं कानपुर फैक्ट्री में काम करने लगा। ये देखा कि मेरा खर्च बराबर चल रहा है, कानपुर में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मैं सोचता कि अब थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर फैक्ट्री में काम पे चलता। सामने झोपड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। बुलाऊं तो किसको बुलाऊं? आवाज लगाता हूँ, जो कोई होगा बाहर जरूर आएगा। अरे भैया झोपड़ी जब हो इस तरह चिल्लाता जैसे मुरहान देते और हम सरीके दे ही रहे हो। अरे आपको कहना चाहिए कि कौन है भाई घर में? अच्छा ये बताओ कौन है घर में? मैं हूँ। नहीं कौन है घर बताओ? मैं हूँ यार, विजय कुमार। क्यों रहते हो? तुम्हारा नाम क्या? विजय कुमार। अच्छा ये बताओ चलो वो जान हमको चेपा नहीं होगा पहचाने की बात कर। हाँ अरे यार तुम पोस्टमैन साहब हो ना? हाँ भाई सही समझता आपको मैं साहब भाई पोस्टमैन हम कहा था, पोस्टमैन तो सुना था। पोस्टमैन पोस्टमैन हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ क्या बात? पुलिस विभाग से कोनो वांट मिला था? जी हाँ, कानपुर जिला से जो भी वार्ड निकलती थी मैं वो वार्ड को डाल देता था, फार्म को भर देता था, लेकिन मेरा नसीब साथ नहीं दे रहा है। 2 लाख 4 लाख रुपए नहीं कि मैं दे के नौकरी कर लूं। पुलिस इंस्पेक्टर की वार्ड निकली थी, फार्म को डाल दिया। ये मेरे तुम्हें क्यों हुआ था? क्या करें? अरे यार जब थोड़े पास 2 लाख 3 लाख 4 लाख नहीं रहा तो बपती खाती जाओ सफाई कुर्मी वाला ना आइएगा। अहिरे वाला नहीं, सफाई कर्मी यार। हाँ सफाई कर्मी वाला ना आइएगा। घूस न लागत। होने का घूस लगा था। हाँ, अरे यार तुम्हारे रोने के दिन गए, हाँ, अब तुम्हारे हंसने के दिन आ गए। काहे से? पुलिस विभाग से तो आज चिटकी बा चिटकी। हमार चिड़की में तो हर फुटायू बा। बड़ा बेशर्म आदमी है यार, खाता बात फुटाईगा काम हमारा देखा फुटाईगा। अरे यार भाई साहब तो आज पुलिस विभाग से खतहा बा खतहा। अबे चिल्लाए मारे बाबा केवल। अरे यार तो हर पुत्र आएगा। अरे यार तो हर बेटवा आएगा, पुत्र बेटवा नहीं कहते न बने कहते गवर्नमेंट किया से तो हर पत्र आया है, तो हर खत आया है, तो हर काल लेटर आया है। पुलिस विभाग से हर काल आया है। काल आया है नहीं चलाते हमारा के गाड़ी हाथा उसे काल लेटर कहते हैं। हाँ काल लेटर। तो विजय कुमार थोड़ी है? विजय कुमार थोड़ी है? आधार कार्ड नहीं था। नहीं मतलब वो कल आए नीचे लौट गए यार हम। काहे? क्यों मिल भाई ना भाई यार तो ऊपर से चढ़ाई में आज फिर ऊपर हम पक्का पता हो चाहे कि पागल हा तू काल इतवार रहल वैसे छुट्टी नहीं। खाना मेरे को छुट्टी नहीं जाता है। तोरे कहीं नहीं रहता है। ऐसा करा? हाँ नहीं रोक गया। हाँ, रोज तो ऐसे वही वैसे हो। वैसे कैसे रोता है? सारे मोटर महाराज की ही घर भर के बेचैनी करा। ये रोज मिल जाए। अब पोस्टमैन है कहीं गाला दिखाते हैं। बोला ना मेरे को साल भर भर ही दे दे। जेका जरूरत लगी वो खुद ही ले। तो पोस्टमैन है कागज ना लेके सोना चांदी लेके ऊपर। अरे तो नाम ना तो बहुत ना लगा भी था। हम सोचे कि ऐसे पूरी हो नहीं पूरा पैसा छपो घर में ले जाओ। बोर्ड लगा
से थोड़े दुआरे। अच्छा अच्छा भोला जी पहले निकाले थे तो और देखी बताई। विजय कुमार गोमतीपुर गांव गोरखपुर गोमतीपुर गाँव जिला गोरखपुर। ले ये पढ़ ले ये पढ़ ले कब पढ़े। हाँ ये विजय कुमार ग्राम गोमतीपुर पुलिस विभाग से तुम्हारा बुलबुलावा है। आया है नहीं पलबुटवन कहाँ गए? पाई गया अरे यार कहना चाहिए कि आपका पुलिस विभाग से का लेटर आया पाई है। गया ना हाँ पाई गए। पाई गया तो हम खोली तू कहीं हम जाए। न खोला आपको तो मेरा खोली कह दिया जाए ये मेरे पंजे भाग लगा जाएगा। झोलो तो हुआ ही लटकाए रहे। हाँ यार झोला वो तू मतलब झोला तू हाथ लगाया। अरे यार चुपड़ा मार से गिरा गया यार। ये पॉइंट खोलो था ना मोट मान माने यार कहाँ जाओ। अरे यार नहीं कहा है तू हमारे एक दौरिया सनीचर कैसे हम जाएंगे। डायरिया अरे यार पता हो करत बस सिग्नेचर सब आ गए। सिग्नेचर फर्नीचर का नंबर फर्नीचर का हाँ खोला खोला राइट यार बात और करा थोड़े देर में पुरान बताई होगी यार। ले कर कलम दे कलम देव भाई महादेव बीए तक की पढ़ाई कर लिए 3 बजे पहले का नहीं कर सकते। कलम ले 4-5 रोज बहुत स्याही फेंकर नहीं बहाई थी। कवर पे नहीं है भैया बाहर की स्याही बहुत फेंक कर दिया है। निभवाली तो लिया बताऊंगा का ऐसे वो बताया जब हम जानते हैं निभवाली तो यार निभवाली ने स्याही फेंक कर रही हमारी सरकारी से लेकर स्याही सुखाइया कैसे हो स्याही से पहले आप खुद ही सुखा जाता कैसे हो लिए ये आप वाली से खुद दवाई के कहीं नहीं चाहे तो कद जलाई चाहे न जलाई। अच्छा मजा फूल यारी तो हमका जना जाना जना लेकिन तैयारी करना चाहिए। लफी करा कहाँ करी कहाँ पकड़ सिखाई ये पीछे माँ देखा सारे पीछे भी दिखा था जब से आएगी चौपा अगल बगल वाले दिखा था गाँव गाँव घूम के कोले कोले करवाए यहाँ बीचों बीच बचाए हाँ यार ये बात तो सही कहा था बीच में जगह सब काल रखा था बीच में करा चलिए बात सुन जा सही शरीर के हिसाब से धीरे में करा नहीं पता लग जोर लगा के तीसरे पन्ना तक घुस जाए। इस बात की आए तो हम फुटबुले करब चाहे तो उसका जमाई चाहे न जमाई। हाँ ठीक है सुनो बताइए ऐसे फुटबुले ऐसे छुआ छुआ हटा लिया ना तो ठीक है। लाइट कहीं तो हटाओ की हाँ अरे राम से कर दी। हाँ विजय कुमार के घर पोस्टमैन साहब आए थे। कई दिन साहब मुंह लिया कई दिन साहेब का मुंह हिला मुंह हिलाने तो ना खोल खोल दिखाओ क्या विजय कुमार से कराए क्या होता है। अब चलता हूँ साहब नमस्ते। अगर पूरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दिया भाई आई एम कौन क्या बताऊं साथियों ऐसे ऐसे मूर्ख और लठ को गवर्नमेंट के यहाँ नौकरी हम मूर्ख है हम लट है तो आप जिंदगी सवार दी दिया का लेटर दे दी क्या ऐस करा कहा था हम बेवकूफ है। अब बता पहले तोरे मरे वापस लेके लगाए के लेकर हम तो हिंगा रहे साहब को कहाँ खड़ी करे रहे साइकिल में भैया हमारे कहीं देखा आगे देर ना हो हमें। हाँ घुरे नहीं आना तब हो फिर क्या बताऊं साथियों ऐसे ऐसे मूर्ख और लठ को गवर्नमेंट के यहाँ नौकरी मिल गई है एम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं
बात करने की तमीज नाम की चीजें नहीं। मैंने कहा साहब नमस्ते, स्वाद ले रहे, चौक है चौक। कह रहे मैं करेजी, अंग्रेजी नहीं बोल रहे, कह रहे मैं करेजी बात हूँ, करेजी में बात करता हूँ। जाओ बहन बिजली, जहाँ में रहो खुशहाल रहो। ये तेरा अभागा भाई चल रहा है ट्रेनिंग पर, साथ साथ ड्यूटी भी करूंगा और बहन बिजली का खोज भी करूंगा। करता हूँ साथियों से। कसम भोलेनाथ की घंटा बजाए के कहा बताइए भैया, आप लोग को पता नहीं मैं कहाँ की रहने वाली और क्या मेरा नाम है। मैं रहने वाली बिहार प्रांत की थी, लेकिन इस समय इस वक्त इस घड़ी मैं बलिया जिले गांव विनयपुर की रहने वाली। मेरे पति का नाम कंसराज है। हम दोनों प्राणी एक परिवार में सौतेले माँ बाप बनकर रहते हैं। उसी परिवार में मेरे पास 2 बेटा और 1 बेटी और घर में 1 बहू है। बड़े बेटे का नाम विनय, जो मिर्जापुर स्टील फैक्ट्री में मैनेजर है। छोटा बेटा जिसका नाम विनोद है, वो इस वक्त पढ़ाई कर रहा है। और जो मेरी बेटी है ना, उसका नाम विमला है, वो भी पढ़ाई कर रही है। और घर में जो बहू है ना, उसका नाम बिजली है। का बताइए भैया, हरा माटी कसम भोलेनाथ की घंटा बजाए के तो गंगम फेंकवा दे माटी दियोनू का ज्यादा बोले तो 12 बज गए। और जो वहां पर तो ये बना वो पाव का भारी बा, भगवान के कृपा से वो तुम्हारे पेटे में गलेला बा। 12 बज गया, हाँ जाइए बेटा, खाना नहीं बनाए न तो हमारे पतोहिया न लाड़ के बिटिया जो बचा बीमारी चलते ही खबर ले किया जो का करे दिव्या। कसम भोलेनाथ की घंटा बजाए के लीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं जिला गोरखपुर गांव गोमतीपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम बिजली है। घर में मुझसे बड़े मेरे भैया थे, भैया का नाम विजय कुमार था। लेकिन क्या बताऊं, बचपन में माँ बाप मर गए, विजय भैया का सहारा था। भैया मुझे कानपुर लीवाते जा रहे थे, स्टेशन पर पहुंचे, भैया टिकट लेकर के आए। विजय भैया जिस ट्रेन में चढ़े मैं उस ट्रेन में नहीं चल पाई, मैं उसी स्टेशन पर छूट गई। मैं स्टेशन पर छूट गई, विजय भैया ट्रेन से चले गए। मैं अकेली वहीं पर रोती बिलखती रही। एक अजनबी इंसान आया और मुझसे पूछे कि लड़की तू किस लिए रो रही है। मैंने उनसे अपनी सारी बीती कहानी बताई। वो कहने लगे, देखो जब दुनिया में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है तो मेरी बात मानो, मेरे घर चलो, हम तुम राजी होकर के एक मंदिर में शादी कर देंगे। मैंने बहुत कुछ सोची समझी, उनकी बात मान करके मंदिर में जाकर के उनके साथ शादी कर ली। इस समय मैं जिला बलिया गांव विजयपुर में रह रही हूँ। मेरे स्वामी मिर्जापुर स्टील फैक्ट्री में मैनेजर है और एक मेरा देवर है, देवर का नाम विनोद कुमार है और मेरी ननद है, ननद का नाम विमला है। बाबूजी, मेरे घर में मेरे सौतेले सास ससुर रहते हैं। ससुर जी का नाम श्री कंसराज है और मेरी सासू माँ का नाम श्रीमती कमला रानी है। लेकिन क्या बताऊं, आज कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए कि मेरे पेट में बच्चा है और मैं पाँव की भारी हूँ। मेरा 8वां महीना चल रहा है। मैंने अपने पति से बात की, वो आने को कह रहे थे लेकिन अभी तक आए नहीं।
मेरी सासू माँ मुझे देखकर बहुत जलती है। घर का काम मुझसे कोई होता नहीं है, मैं कहीं आराम से बैठी रहती हूँ तो मुझे देखकर के बहुत जलती है। आज ये क्या, मेरी सासू माँ मेरी तरफ गुस्से में देखी खड़ी है। ये आप कैसी बात कर रही हो? आप जानती हैं कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं यहीं आराम कर रही थी। सही आराम करे आया, तोरे पेट में बच्चा बाटे, लेकिन हम जिम्मेदार है तो काम न करवे। हाँ जाए तो का हम मार कर चूल्हा जलाए, अब आके अपने कमरा में कोने में आज के बैठ के गई है कि तो हर सास तो का देखा ही ना। हर जाइए एक इलाज माए तो आकाश में हर जाए। मुझे मार रही हो, मुझे गाली दे रही हो, मेरी हालत नहीं देख रही हो, मेरी बात सुनो।
जानती हो कि मैं पाँव की भारी हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, मैं इस दशा में काम नहीं कर पाऊंगा। चाहे जब तोर हाल हो समय तक खाना तो हमका ना मिले ना तो कटो वही तो गंगम न फेंकवा मुझसे काम नहीं होगा। अब आप चाहे मार मार की मेरी जान ले लो, काम ना हो और तबियत खराब है जिम्मेदार कहा बीमारी कहा जाए खाना खाना बना मेरा